जन साहब, लॉ का प्रिंसिपल है कि पनिशमेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डेटरेंस अगेंस्ट क्राइम। 9 मई को तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं और अभी तक सिर्फ कुछ लोगों को एक दफ़ा जो है हमने सज़ा की बात सुनी, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये बात भी लॉ ही हमें बताता है कि अबैटर जो है वो ऑपरेटर से ज़्यादा बड़ा मुजरिम होता है। अभी तक किसी ऑपरेटर के हवाले से किसी अबैटर के हवाले से कोई डिसीजन सामने नहीं आया, जबकि फ़ौजी अदालतों के रास्ते में जो कोई इम्पेडिमेंट हो सकता था वो भी अब दूर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि आईनी अदालत ने उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया है। तो इसके बाद इतनी जो ताख़ीर है उसको क्या समझा जाए कि उन लोगों को एक खुली छूट मिली हुई है इससे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आई एज द स्पोक्सपर्सन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज ओनली कॉम्पिटेंट ऑन दिस मैटर टू टॉक अबाउट द मिलिट्री ट्रायल। जो मिलिट्री कोर्ट्स हुए थे हमने वो सारे कर दी। जितने लोग पाकिस्तान की फ़ौज को ट्रायल रिमांड हुए थे उनके एविडेंस को सामने रखते हुए एक बहुत जस्ट और डिसीजंस उनसे दिए जा चुके हैं। सो एज फार एज दैट इज कंसर्न्ड वी हैव डन दैट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस और तमाम जो उनके आईनी और कानूनी हकूक थे उसके साथ। बाकी आप जो बात कर रहे हैं, दीज आर दी केसेस विच आर बीइंग रन इन द सिविल कोर्ट्स। जी जी, मैं कह रहा हूँ वो सारे मामला जो से सिविल कोर्ट है। हमारे पास कोई केस नहीं है किसी बेटर का, इस वक्त कोई केस नहीं है। तो हमारे पास तो वो केस है एक जो सा है अपना एक जनरल फयाज हमीद का एक इससे जुड़ा हुआ केस है जो कि चल रहा है खाली। उसके अलावा तो जो 9 मई के जितने ट्रायल के केसेस थे वो तो हम क्लोज कर चुके हैं। तो बाकी जितने केसेस हैं वो तो सिविल में चल रहे हैं ना। तो आप मुझे चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान की अदलिया के बारे में कोई कमेंट करूं इन वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 19? आई विल नॉट डू दैट। सो यू प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन विच इज़ अ वैलिड क्वेश्चन। आप जाके अटॉर्नी जनरल साहब से पूछ लें, आज़म नज़ीर तारड़ साहब से पूछ लें, जहाँ पे रेलिवेंट क्वार्टर्स है उनसे पूछ लें। क्योंकि हमारा स्टांस जो सा है 9 मई से आज तक ये है कि ये 9 मई का मुकदमा फ़ौज पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की कौम का मुकदमा है। बिकॉज इन नो कंट्री यू कैन अलाउ दैट इट्स आर्म्ड फोर्सेस आर्मी इज़ अटैक। आप उनके शोहदा की यादगारों पर हमला करें, आप उनकी तस्दीक करने की कोशिश करें, एंड देन यू कैन वॉक अवे फ्री, स्पेशली दोज हु प्लान्ड इट, who abetted it and who were the mastermind behind it. Absolutely, we हम उधर ही खड़े हैं। लेकिन चूंकि ये एक जमहूरी मुल्क है, ये एक यहाँ पे एक अदालती निज़ाम है, एक पूरा सिस्टम है, that must work। उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके अंदर यकीनन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई उसकी वजूहात हो सकती हैं। मैं उसमें से काउंटर टेररिज्म के ऊपर आपको फैक्ट्स एंड फिगर से बता सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी आपकी खैबर पख्तूनख्वा में है। आप मुझे बता दें खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 5 साल में किस दहशतगर्द को सजाए मौत सुनाई गई है और उसको सूली पर लटकाया गया, जबकि कानून उसकी आइन उसकी इजाज़त देता है।